अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद शाहिद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक पैनल को WPF में। प्रीवियस वीडियो में हमने रैप पैनल को डिस्कस किया था। डॉक पैनल नाम से ही रिप्रेजेंटेटिव है कि ये चीज़ों को डॉक करता है। डॉक पैनल की जो खसूसियत है वो ये है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटिव अप्रोच में अलाइन होते हैं। मतलब अगर आपने किसी यूआई एलिमेंट को प्लेस करना है तो आपने उसकी प्लेसमेंट में ये रेफरेंस देना है कि ये राइट ऑफ दिस और लेफ्ट ऑफ दिस है। मतलब अगर एक ब्लॉक है तो उसके ऊपर क्या, उसके नीचे क्या, दाएं क्या, बाएं क्या, डॉक पूरा आपने उसका एड्रेस बताना है। तो इस चीज को कहते हैं डॉकिंग और इस वजह से इसका नाम है डॉक पैनल। हर एलिमेंट इसके अंदर जो अरेंज है वो रिलेटिव है दूसरे एलिमेंट्स के साथ। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली हम अलाइनमेंट्स कर सकते हैं और हर एलिमेंट को टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट और सेंटर से हम डॉक करेंगे यूजिंग डॉक प्रॉपर्टी। अगर हम इसके अंदर एक प्रॉपर्टी यूज करें लास्ट चाइल्ड फिल, तो उसके थ्रू जो भी लास्ट एलिमेंट होता है वो फुल स्क्रीन या जो भी अवेलेबल पोर्शन ऑफ स्क्रीन होता है उसको कैप्चर कर लेता है। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास कोई पैनल नहीं है तो मैं सिंपल यहाँ पे डॉक अगर लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डॉक पैनल। ठीक है, इस डॉक पैनल के अंदर अब मैं अपनी यूआई को डिफाइन करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने अगर कुछ बटन्स बनाने हैं तो ये उनको बटन को मैं कह सकता हूँ B1। अब क्योंकि मैंने कोई डॉक की प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं की तो चाइल्ड ने ऑटोमेटिकली पूरी स्क्रीन को कैप्चर कर लिया। ठीक है, पूरी स्क्रीन को कैप्चर कर लिया। अब मैं यहाँ पे उसको बताऊंगा कि भाई आपके जो डॉक पैनल है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो डॉक पैनल के अंदर हम डॉट डॉक से उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। जिस तरह मैं कहता हूँ जी आपकी प्रॉपर्टी है टॉप की। अब ये बटन ऑटोमेटिकली टॉप की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसमें एक प्रॉपर्टी बता दूं लास्ट चाइल्ड फिल इज इक्वल ट्रू, तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक और बटन क्रिएट करता हूँ क्योंकि हमने स्टडी किया कि हर यूआई जो प्लेसमेंट है वो किसी ना किसी की रेफरेंस के साथ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बटन 2 क्रिएट किया, तो बटन 2 को मैं कह देता हूँ कि ये बटन 2 हो जाएगा बॉटम पे आ जाएगा। ठीक है, अब बटन 2 बॉटम पे चला गया। अब इसी तरह मैं कुछ और बटन्स क्रिएट करता हूँ 3 और 4, ये बटन 3 और ये बटन 4। अब इनको मैं प्रॉपर्टीज को छोड़ देते तो मैं इसको कह देता हूँ ये लेफ्ट चला जाए और ये चला जाए राइट। तो ये B4 जो है वो राइट की तरफ चला जाएगा। लेकिन क्योंकि सेंटर में हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है तो यहाँ पे हम सेंटर के अंदर भी एक कंटेंट लेकर आते हैं B5 को, B5, और इसको हम कह देंगे कि इसकी डॉक की प्रॉपर्टी, यहाँ हम इसको कोई प्रॉपर्टी नहीं देते। अब हमने 5 वाले बटन को कोई प्रॉपर्टी नहीं दी तो आप देख सकते हैं कि उसने ऑटोमेटिकली दरमियान वाली प्रॉपर्टी को या दरमियान वाली स्पेस को इनहेरिट कर लिया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो इसका एक प्रॉपर्टी होती है लास्ट चाइल्ड फिल, वो ट्रू होती है। देखिए मैंने ट्रू किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं तो आपने देखा यूआई में एक चेंज आया है। लास्ट चाइल्ड फिल का मतलब होता है कि अगर आपने किसी को कोई डॉक पोर्शन या डॉक डिफाइन नहीं किया कि वो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट पे अलाइन हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली जितनी भी स्पेस अवेलेबल होगी उसको फुलफिल कर लेगा। बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है। मैंने इसको फोर्सफुली फॉल्स डिफाइन किया। अब जैसे ही मैंने फॉल्स डिफाइन किया तो बाय डिफॉल्ट ये जो बटन की डॉकिंग प्रॉपर्टी है वो लेफ्ट साइड पे अलाइन है। ठीक है,
तो अब मैं इसको डॉक दूंगा। अब मैं इसको डॉक कहता हूं टॉप, तो ये जो ऑलरेडी टॉप के ऊपर है उसके नीचे अलाइन हो जाएगा, और अगर लेफ्ट दूंगा तो ऑलरेडी लेफ्ट के साथ अलाइन हो जाएगा, और इसी तरह बॉटम और राइट। तो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये जो सारे का सारा मामला है ये रिलेटिव है और एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट के साथ जुड़ा है। और इसके अंदर जो डॉग की प्रॉपर्टी है वो हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं डॉग की, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, जबकि डॉग पैनल की एक प्रॉपर्टी है लास्ट चाइल्ड फेल, जिसके थ्रू हम अपनी यूआई की प्लेसमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।